Assalamu alaikum. Welcome back to Aspiration with Fazilat. So today is lecture number 3 of our PPSC Deputy Accountant Past Paper MCQ series. In today's lecture, we will discuss the 50 most important and most repeated MCQs from English vocabulary, grammar and idioms, which have frequently appeared in PPSC, FPSC and other competitive examination. So without wasting our time, let's start today's lecture. So the MCQs MCQs number number one 1. is the synonym of candid is कैंडिड कैंडिड वर्ड को हम देखते हैं कि कैंडिड का क्या मतलब होता है। कैंडिड का मतलब होता है ऑनेस्ट, ओपन एंड फ्रैंक। तो इन एमसीक्यूज में से जो ऑप्शन सी है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, विच इज फ्रैंक। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ही लुक्स एग्जॉस्टेड, द एंटोनिम ऑफ एग्जॉस्टेड। अब एंटोनिम होता है, आप लोग को पता है, सिनोनिम सिमिलर वर्ड्स होते हैं और एंटोनिम उनके ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं। तो एग्जॉस्टेड का मतलब टायर्ड, टायर्ड का मतलब एग्जॉस्टेड होता है, ये इसका ये आ गया इसके पास सिनोनिम। और स्लीपी भी वो हो गया। स्मार्ट, वेल फेड, वेल फेड जो है वो इसका एंटोनिम हो गया। तो एग्जॉस्टेड का करेक्ट एंटोनिम आ गया हमारे पास वेल फेड। नेक्स्ट आ गया हमारे पास द सिनोनिम ऑफ आर्टिफिशियल इज। आर्टिफिशियल का जो है सिनोनिम क्या है? मैन मेड। मैन मेड भी आ सकता है अनरियल, अनरियल क्योंकि रियल जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं। अब अनरियल और मैन मेड दोनों इसके सिनोनिम्स हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, बोथ ए एंड बी, बिकॉज आर्टिफिशियल मीन्स मैन मेड, नॉट नेचुरल और अनरियल। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एमसीक्यू नंबर 4, द सिनोनिम ऑफ एमिनेंट इज। तो इमीनियंट, एमिनेंट का जो सिनोनिम है वो क्या होगा? फेमस। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एमिनेंट मीन्स डिस्टिंग्विश्ड, रिनाउंड एंड फेमस। तो ऑप्शन डेल्टा जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास मदर कॉन्ग्रेचुलेटेड द सन ऑन हिज सक्सेस। तो ऑप्शन चार्ली जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये प्रेपोजिशन से है हमारे पास। शी इज अफ्रेड ऑफ द डॉग। तो इसमें जो बीटा ऑप्शन है ऑफ, ये करेक्ट है क्योंकि अफ्रेड ऑफ जो है ना ये एक एक्सप्रेशन है जो कि आप लोगों ने याद रख लेना है, और ये हम लोगों ने प्रेपोजिशंस वाले पोर्शन के अंदर भी ये हम लोगों ने देखा था। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ गया द सिनोनिम ऑफ इमैकुलेट। इमैकुलेट का क्या मतलब होता है? प्योर। अब प्योर यहाँ पे हमारे पास आ गया बीटा ऑप्शन। इमैकुलेट मीन्स परफेक्टली क्लीन, प्योर एंड स्पॉटलेस। तो यहाँ पे जो हमारे पास बीटा ऑप्शन है प्योर, वो इसका करेक्ट सिनोनिम है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास द सिनोनिम ऑफ कमेंस। कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट करना, तो इसका जो टू बिगिन जो है ये बीटा ऑप्शन, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास द एंटोनिम ऑफ फेमस इज। अब फेमस का एंटोनिम क्या होता है? अननोन, मतलब फेमस जो मशहूर हो, लेकिन एंटोनिम उन्होंने मांगा हुआ है तो अननोन, जिसको कोई जानता ना हो। तो फेमस मीन्स वेल नोन, सो इट्स ऑपोजिट इज अननोन। नेक्स्ट आ गया हमारे पास वार्म इज टू हॉट एज ओल्ड इट टू इज टू एल्डरली। अब एल्डरली यहाँ पे ये क्या है? हॉट इज अ स्ट्रोंगर फॉर्म ऑफ वार्म। वार्म की जो है स्ट्रोंगेस्ट फॉर्म क्या होती है? हॉट होती है। तो ओल्ड की जो स्ट्रोंगेस्ट फॉर्म होगी वो क्या होगी? एल्डरली। सो इस तरह करके ये हमारे पास ये एमसीक्यूज है कि हॉट हमारे पास, हॉट स्ट्रोंगेस्ट फॉर्म किसकी है? वार्म की। तो ओल्ड किसकी स्ट्रोंगेस्ट फॉर्म? ओल्ड की स्ट्रोंगेस्ट फॉर्म क्या होगी? एल्डरली की। नेक्स्ट आ गया हमारे पास द सिनोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक इज। अब ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है होपफुल, तो यहाँ पे ऑप्शन अल्फा जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आ गया आई डू नॉट माइंड डैश इफ यू आर टायर्ड। आई डू नॉट माइंड ड्राइविंग इफ यू आर टायर्ड। अब यहाँ पे हमारे पास हमने देखा है कि आई डोंट माइंड, माइंड इज फॉलोड बाय अ जीरेंट। जीरेंट क्योंकि इफ कंडीशनल आ गया है नेक्स्ट, तो हमारे पास जीरेंट के साथ इसको फॉलो करेंगे माइंड को, तो विच इज वर्ब एंड आईएनजी। तो ड्राइव फर्स्ट फॉर्म है तो आईएनजी साथ लगाया हमने, तो ड्राइविंग इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आ गया हमारे पास यू विल गो और यू विल मिस द ट्रेन, इट इज विच टाइप ऑफ सेंटेंस। अब यहाँ पे यू विल गो और यू विल मिस द ट्रेन, अब ये कौन सा है? कंपाउंड है। टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो है वो और जो है और
और के साथ जो है ना कॉन्जुगेट के साथ उन्होंने कनेक्ट की हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास पहली इंडिपेंडेंट फ्रेज आ गई यू विल गो एंड नेक्स्ट आ गई यू विल मिस द ट्रेन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, और के साथ इनको कनेक्ट किया गया है टू इंडिपेंडेंट क्लासेस को, तो ये क्या हो गई, कंपाउंड सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट आ गया हमारे पास आई एम वरीड अबाउट द एग्जाम। यहाँ पे बीटा ऑप्शन, ये सारे प्रेपोजिशंस हमने पहले भी देखे हैं। द एंटोनिम ऑफ बिनाइन इज, बिनाइन का मतलब क्या होता है, काइंड, लेकिन अब उसका हमने एंटोनिम उलट देखना है तो आ जाएगा मेलेवोलेंट। तो मेलेवोलेंट का मीनिंग होता है इवल और हार्मफुल। नेक्स्ट आ गया हमारे पास द एंटोनिम ऑफ फिनिश इज, अब फिनिश का मतलब क्या होता है, कंप्लीट। अब एंटोनिम इसका मतलब है इनिशिएट, किसी चीज का स्टार्ट होना। तो यहाँ पे अल्फा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास द सिनोनिम ऑफ एब्रीवेट। एब्रीवेट का मतलब क्या होता है, शॉर्टन करना। एब्रीवेशंस हम यूज करते हैं ना डिफरेंट चीजों की, तो यहाँ पे जो अल्फा ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, किसी चीज को शॉर्टन करना। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब कर्टन के जो है स्पेलिंग क्या होते हैं, विच इज बीटा ऑप्शन CURTAIN कर्टन। नेक्स्ट आ गया हमारे पास द सिनोनिम ऑफ मेटिकुलस, जो है इसका मीनिंग जो है, मेटिकुलस बोलते हैं केयरफुल को, प्रिसाइज को, कॉन्शियसनेस को। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो रिडिकुलस एंड कंसाइटियस है। यहाँ पे जो है हमारे पास अल्फा और बीटा दोनों करेक्ट है, तो ऑप्शन डी जो है हमारे पास, और प्रिसाइज भी इसी का ही सिनोनिम है, तो ऑप्शन बी एंड सी जो है, और अल्फा बीटा एंड चार्ली, यहाँ पे इसको एडिशन कर लेते हैं, ऑल आर करेक्ट, क्योंकि मेटिकुलस का यही मीनिंग होता है, केयरफुल, प्रिसाइज एंड कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट आ गया हमारे पास दैट डॉल इज ब्यूटीफुल। द वर्ड ब्यूटीफुल इज, अब ब्यूटीफुल डॉल को सिग्निफाई कर रहा है, डॉल को, तो इसका क्या मतलब है, ये क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास द सिनोनिम ऑफ बेनोवोलेंट। बेनोवोलेंट का क्या मतलब होता है, काइंड, तो यहाँ पे हमारे पास जो अल्फा ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट आ गया नो चेंज शैल सली दी दो सोल ऑफ लव एंड ब्रेवरी। द एंटोनिम ऑफ ब्रेवरी, ब्रेवरी का क्या होता है, कोवर्डाइज जो है, ये हमारे पास इसका एंटोनिम है, बुज़दिल होता है ये। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एमसीक्यू नंबर 23, तो एंटोनिम ऑफ लूसिड। लूसिड का क्या मीनिंग होता है, क्लियर, तो लूसिड का मीनिंग होता है क्लियर। अब यहाँ पे ब्राइट, वेग, अनक्लियर, वेज का और अनक्लियर का मतलब होता है कोई चीज ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो इसका जो एंटोनिम हमने देखने हैं तो ऑप्शन डेल्टा एंड चार्ली जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, तो डेल्टा इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आ गया हमारे पास दे कैन नॉट सी लवली फ्लावर्स ब्लूमिंग इन द गार्डन। द सिनोनिम ऑफ लवली, लवली का क्या मतलब होगा, ब्यूटीफुल, अनअट्रैक्टिव भी नहीं हो सकता, अगली भी नहीं हो सकता, तो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट आ गया हमारे पास अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स फ्लाइंग टुगेदर इन हंड्रेड्स और थाउजेंड्स इज कॉल्ड। अब जो है बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वो एक साथ ग्रुप के साथ जब में फ्लाई करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, मरमरेशन। तो अल्फा बीटा जो है ना वो हमारे पास यहाँ पे है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एमसीक्यू नंबर 26, चेंज वॉइस। अब यहाँ पे ये वॉइसेस हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। द डॉक्टर बैंडेज द आर्म ऑफ द इंजर्ड मैन। अब इसका हम करेक्ट जो है हमारे पास पैसिव वॉइस क्या है, ऑप्शन अल्फा, द आर्म ऑफ द इंजर्ड मैन। अब बैंडेज या सेकंड फॉर्म है तो इसका मतलब है कि पास्ट है हमारे पास, तो वाज लगाएंगे, वाज बैंडेज बाय द डॉक्टर, तो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, ये उसका स्ट्रक्चर भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आएगा, वाज पर आएगा, पास्ट पार्टिसिपल विच इज थर्ड फॉर्म, एंड बाय और सब्जेक्ट आएगा। अ शूट इज हार्डली एवर फायर्ड फ्रॉम देम नाउ। द एंटोनिम ऑफ हार्डली, हार्डली का सॉफ्टली, सॉरी हार्डली, अ शूट इज हार्डली, हार्डली यहाँ पे यूज किया गया है रियरली के मीनिंग में, तो यहाँ पे जब इसका एंटोनिम हम देखेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, बीटा ऑप्शन विच इज ऑफन। ऑफन का मतलब होता है अक्सर औकात। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, तो इसका क्या आ गया, पैसिव वॉइस। यहाँ पे डू है, डू और डज हमें पता है, प्रेजेंट का होता है तो स्टार्ट में क्या आएगा, इज आएगा,
इज व्हाट आई मीन अंडरस्टूड बाय यू, तो चार्ली ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास 29, वी नॉक्ड ऑन द डोर बट नोबडी आंसर्ड। अब यहाँ पे जो बट है वो क्या है, बट यहाँ पे हमारे पास कंजंक्शन है, क्योंकि इसने दो जो सेंटेंसेस जो हैं उसको मिलाया है। वी नॉक द डोर, ये एक अलग है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, नोबडी आंसर्ड। अब दरमियान में क्या बट से ज्वाइन किया गया है, तो ये क्या आ गया हमारे पास बीटा कंजंक्शन, टू क्लॉजेस को बट के साथ ज्वाइन किया गया है। नेक्स्ट आ गया एमसीक्यू नंबर 30, ही वुड मिंगल विद द कॉमन पीपल, द सिनोनिम ऑफ मिंगल इज। अब मिंगल का मीनिंग होता है टू मीट एंड टॉक एंड मिक्स, तो यहाँ पे जो बोथ ए एंड बी जो है ना वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आ गया हमारे पास 31, ही इज गुड एट प्लेइंग द पियानो। ये हमने प्रेपोजिशंस के अंदर चीज देखी थी, किसी चीज के अंदर एक्सपर्ट होना तो उसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, प्रेपोजिशन एट यूज करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास द सिनोनिम ऑफ ग्रेशियस। ग्रेशियस का क्या मीनिंग होता है, ग्रेशियस का मीनिंग होता है पोलाइट, कर्टियस, कॉर्डियल एंड प्लीजेंट। तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्रेशियस का कर्टियस भी दिया हुआ है, कॉन्सिनाइल भी दिया हुआ है और कॉर्डाइल भी दिया हुआ है, तो ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ ग्रेशियस। नेक्स्ट वन इज द सिनोनिम ऑफ सेलिब्रिटी इज। सेलिब्रिटी का क्या मतलब होता है, फेमस मैन, तो यहाँ पे अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज proper education is a blessing, the antonym of blessing is curse, curse जो है इसका antonym आ गया, तो alpha is the correct option। next is the central part of Pakistan, the central part of Pakistan consists of the fertile green plains of the Punjab and Sindh। अब यहाँ पे जो fertile यूज किया गया है सेंटेंस के अंदर, उसका एंटोनिम हमने देखना है, तो एंटोनिम क्या होगा इसमें, बैरन। फर्टाइल का होता है जरखे जमीन और बैरन का मतलब होता है हमारे पास बंजर जमीन, तो यहाँ पे ये इसका एंटोनिम आ गया, अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज फिक्शन राइट्स exaggerate the situation to make it vivid and empathetic। अब इसमें exaggerate का जो है वर्ड यूज किया है, इसका एंटोनिम क्या होगा, exaggerate का मतलब है underwritten, overstate। अब underestimate means understate। exaggeration में हम emphasize करते हैं, हम over emphasize करते हैं चीज़ों को, तो जब इसका उलट देखेंगे हम तो underestimate, चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ग्लैमरस के हमने स्पेलिंग देखने हैं, तो यहाँ पे बीटा ऑप्शन में जो है ग्लैमरस के स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास द सिनोनिम ऑफ इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का क्या मतलब होता है, अनेबल टू पे डेब्ट्स, तो इसका अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज बैंकरप्ट। ऑप्शन नंबर 39 एमसीक्यू नंबर 39 इज द सिनोनिम ऑफ अबंडेंट इज। अबंडेंट का क्या मतलब होता है, काफी मिकदार में होना, प्लेंटीफुल होना, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोफ्यूज जो है ये हमारे पास चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज द सिनोनिम ऑफ अबंडन इज। अबंडन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को छोड़ देना, तो उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, अल्फा विच इज लीव। लीव का मतलब भी क्या होता है, छोड़ देना। नेक्स्ट हमारे पास हमने एक्सपीरियंस के जो है स्पेलिंग देखनी है, तो एक्सपीरियंस के स्पेलिंग जो है हमारे पास अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन, EXPERIENC, एक्सपीरियंस की ये स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास द सिनोनिम ऑफ म्यूट इज। म्यूट का क्या सिनोनिम होता है, साइलेंट। हमने किसी चीज को साइलेंट करना होता है तो हम उसको म्यूट कर देते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास My friend is a couch potato. What does the idiom couch potato means? Couch potato का मतलब है lazy person। अब यहाँ पे alpha is the correct option. Next one is identify the gerund in the sentence. Swimming is my favorite activity। अब हमें पता है कि gerund कैसे बनता है, verb होता है और साथ हमारे पास क्या हम लगाते हैं, ing। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करें स्विमिंग इज माय फेवरेट एक्टिविटी, उसमें स्विमिंग जो है वो हमारे पास जेरेंड है, क्योंकि स्विम जो है हमारे पास वर्ब है और आईएनजी साथ उसके लगाया तो वो क्या बन गया हमारे पास जेरेंड।
नेक्स्ट आ गया एमसीक्यूज नंबर 45, टू पुल सॉक्स अप मीन्स। अब टू पुल सॉक्स अप इसका क्या मतलब होता है? मीन्स अप टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस और प्रिपेयर सीरियसली। तो यहाँ पे हमारे पास टू गेट रेडी जो बीटा ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन आ गया which sentence is correctly punctuated। अब हमने पंचुएशन देखनी है। she said I am tired। अब she said यहाँ इसके बाद कोमा आएगा, I am tired के साथ बाद फुल स्टॉप आएगा, तो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर हम इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर भी कर देते हैं, अगर ये ऑप्शन हो और एक इन्वर्टेड कॉमास के साथ हो, तो हम इन्वर्टेड कॉमास वाला जो है ना प्रेफर करेंगे, उसको करेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास वाला नहीं था, तो बस फिर हम लोगों ने शी सेड के बाद कॉमा लगाया और आई एम टायर्ड के बाद फुल स्टॉप लगा दिया। नेक्स्ट वन आ गया 47, दे थॉट दैट द होली प्रॉफिट वाज अगेंस्ट देयर गॉड्स एंड देयर एंसेस्टर्स। अब एंसेस्टर्स का सिनोनिम क्या है? ग्रैंड पेरेंट्स, ट्राइब या फोरबियरर्स। अब एंसेस्टर्स का मीनिंग होता है फोर फादर्स एंड फोरबियरर्स। तो यहाँ पे हमारे पास चार्ली ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास नीदर जॉन नॉर हिज फ्रेंड डैश प्रेजेंट एट दैट पार्टी। ये जॉन और उसके फ्रेंड जो हैं वो वहाँ पे नहीं आए। अब यहाँ पे नीदर जॉन, अब जॉन अलग है और उसके फ्रेंड्स जो हैं वो भी हैं। अब फ्रेंड यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है? प्लूरल है। अगर आता नीदर जॉन नॉर हिज फ्रेंड, एक फ्रेंड की बात होती तो हम लगाते वाज। अब जॉन और उसके बहुत सारे दोस्त जो हैं वो नहीं वर प्रेजेंट एट दैट पार्टी पे नहीं थे, तो वहाँ पे हम फ्रेंड्स के जब प्लूरल है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नीदर जॉन नॉर हिज फ्रेंड्स वर प्रेजेंट एट दैट पार्टी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास 49, यू मे रिलाई डैश ओवर डूइंग आवर अटमोस्ट। यू मे रिलाई ऑन आवर डूइंग्स। तो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन, प्रपोजिशन है ये। नेक्स्ट आ गया हमारे पास द सिनोनिम ऑफ एक्स्ट्रावेजेंट इज। अब एक्स्ट्रावेजेंट जो है ना उसका सिनोनिम क्या होता है? एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा खर्च करना, एक्सेसिव, वेस्टफुल और एक्सट्रीम। तो यहाँ पे वेस्टफुल भी है और एक्सट्रीम भी है, तो डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट इन विच बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ऑप्शन नंबर 51, द एंटोनिम ऑफ कमेंस इज। कमेंस का एंटोनिम क्या होगा? कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट करना, एंटोनिम मतलब एंड करना। तो कंक्लूड भी होता है, एंड भी होते हैं, दोनों इसके एंटोनिम है। तो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज बोथ ए एंड बी। So it's all about today's lecture. So we come to end of lecture number 3, which is about English vocabulary, grammar and idiom MCQs. I hope today's MCQs will help to strengthen your preparation and improve your understanding of the English portion. If you found this lecture helpful, don't forget to like, subscribe and share my YouTube channel, which is Aspiration with Fazilat. And see you all in tomorrow's lecture inshallah, which is lecture number 4, in which we will study the 50 most important MCQs of English vocabulary, grammar, idioms and prepositions. Until then, keep learning, keep practicing and stay focused on your goal, and stay tuned for the next lecture. Allah Hafiz.